तो देखिएगा ये क्या है, ये होता है की। देखिए इसको बोलते हैं वन वे की। देखिए ये एक की है। की कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए इसमें देखिए पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखा होता है, अगर इधर पॉजिटिव कर देंगे तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव हो गया तो हमको क्या करना है, यहाँ से निगेटिव जोड़ देना है, या यहाँ निगेटिव जोड़ना है, यहाँ पॉजिटिव। ये क्या है, ओपन है। अभी देखिए यहाँ कुछ लगा नहीं है रजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद इसको अगर लगा देंगे तो क्लोज हो जाएगा, और करंट इसमें से इधर या इधर से इधर, मतलब राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, ये इस तरीके से हमारी करंट फ्लो है। इसको अगर इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से करंट क्या करेगा, यहाँ से देखिए इसको हमने ओपन कर लिया, ओपन करेंगे तो करंट कट जाएगी, क्योंकि यहाँ बीच में देखेंगे आप ध्यान से तो कट किया है। देखिए ऐसे देख रहे हैं कटिंग, ये देखिए, और क्या देखिए ये कट किया गया, देख रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम इसको क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, देखिए तो ये क्या करेगा, दोनों को टच कर जाएगा। देखिए ऐसे, अब ये क्या करेगा, इस ऐसे खाली ये ऊपर से टच कर जाएगा यहाँ से। तो ये जो मेटल है ये क्या होता है, ये ब्रास का है, तो ये और ये दोनों तरफ से क्या होगा, यहाँ से आके ज्वाइंट हो गया, तो करंट यहाँ से इधर आ जाएगी, इधर वाली इधर चलेगी, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो ये हमारी सर्किट होती है क्लोज, ठीक है। और इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा ओपन यहाँ से। तो अब इसका हमने इस तरीके से यूज करना है, ठीक है ना। ये यहाँ से देखिए क्या है, ये है, इसको निकालेंगे ओपन और इसको लगाएंगे क्लोज, हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो होता है एक तरफ यहाँ पे एक वायर लगाते हैं, दूसरी तरफ यहाँ वायर लगा देते हैं, और ये बीच में जो होती है ब्रास की स्ट्रिप होती है, और यहाँ से कट होता है। पीछे वाला हिस्सा देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं, देख रहे हैं यहाँ कुछ लगा है, कुछ नहीं लगा है। सिर्फ क्या होता है कि ये जो स्ट्रिप है ये वाला और ये वाला मेटल का होता है, और इस बीच में सिर्फ क्या करते हैं कि दो स्क्रू होता है, इसमें वायर लगे होते हैं या लगाने होते हैं, और यहाँ बीच में इसको ज्वाइंट कर देंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। इसको बोलेंगे क्लोज। क्लोज मतलब अब यहाँ पे करंट वन एंड से अनदर या वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल पे क्या होने लगा, फ्लो होने लगा, ठीक है। फिर इसको हटा दिए। अब देखिएगा दूसरी बात में हम क्या करते हैं, चलिए आइए हम लोग रजिस्टेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिएगा ये है हमारा रजिस्टेंस बॉक्स, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, आप समझिएगा। देखिए ये रजिस्टेंस बॉक्स, ऐसे ढेर सारे रजिस्टेंस बॉक्स आते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये भी की जुड़ा है, ये रजिस्टेंस बॉक्स। देखिएगा यहाँ पे ये जो हम आपको निकाल देते हैं, पहले देखिए ये इस तरीके से ये निकलता है इसमें, ये ब्रास की पूरी स्ट्रिप होती है, देखिए ऐसे, देखिएगा ऐसे, और ये ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, पहले देखिएगा यहाँ कहाँ से रजिस्टेंस कितना है, तो ये पहला स्ट्रिप मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जब इसको जोड़ देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 ओम रजिस्टेंस। यहाँ से इसको हमने निकाल देना है तो ये 1 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ से जब हमने यहाँ पे निकाल देना है तो ये 2 ओम हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से निकाल देते हैं इस की को, ये कितना होगा, ये भी 2 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ से निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। फिर इस वाले स्ट्रिप से अगर हमने निकाल देना है तो ये हो जाएगा 10 ओम। इस वाले स्ट्रिप से निकाल देना है तो ये हो जाएगा 20 ओम। उसके बाद यहाँ पे ये सर्किट होती है, यहाँ कोई ओम नहीं है। फिर यहाँ से निकाल देना है तो फिर ये 20 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ से निकाल देना है 20 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर निकालते हैं 100 ओम, यहाँ से 200, यहाँ से 200, यहाँ 5। अच्छा देखिए कितने ओम का टोटल अगर हम एक साथ निकाल देते हैं, जो हमने बताया इसमें 1 बाई 1 निकालेंगे। जैसे सब लगा रहेगा, इसमें सब में लगा रहेगा, सिर्फ एक निकालेंगे तो 2 ओम होगा। और अगर हम सब में लगा दें और इन दोनों में से सिर्फ निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 ओम। अगर इन तीनों के एक साथ निकाल देंगे तो 2 2 4 1 5 मतलब 5 ओम। और अगर इसको निकाल दिया और सब लगा है यहाँ से यहाँ तक एक साथ निकालेंगे तो 1 ओम 2 ओम 2 ओम, ये कितने के 5 और 5 ये 10 ओम हो गया। और अगर हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो 20 ओम, और इसके साथ ये भी निकाल देते हैं तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 ओम। 40 और ये भी साथ में निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 ओम। और फिर इसमें भी 20 निकाल देंगे 80 ओम हो जाएगी। ये 80 यहाँ तक यानी 50 ये है, तो यहाँ पे 40 और 50 कितना, 90 हो गया। यहाँ तक निकालेंगे 90। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर एक साथ निकाले तो 500 ये हो गया, 200 ये, 200 ये, 100 ये, मतलब देखिए 500 200 लाख 1000 ओम ये हो गया। और यहाँ पे कितना होगा,
50, तो ये हो गया 1000 ये प्लस कितना 1050 1050, और इधर वाला कितना होगा 20 ये इतना आ गया देखिए 50 ये हो गया, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा 1100 और बचा कितना 1110, मतलब 1110 ओम का ये पूरा रजिस्टेंस। अब कैसे निकाला जाता है अब इसको हम लोग समझते। देखिए पहले हमने क्या करना है, सबको यहाँ पे एक की बोला जाता है, इसको लगा देना है। अब जैसे ये लगाएंगे, हमने लगा दिया, चलिए इस तरीके से सबको लगा देना। तो देखिएगा सबको लगा देना, कैसे लगा देना है, यहाँ से ये की है। देखिए सभी जितने स्ट्रिप है ये स्ट्रिप किस चीज़ की होती है, तो ब्रास की होती है। और यहाँ से देखिए कनेक्टिंग वायर्स, देखिए यहाँ 2 एंड से जल, जैसे देखिए ऐसे देखिए यहाँ कुछ है नहीं, ये देखिए यहाँ से देखिए ये स्ट्रिप होती है, यहाँ से एक कटिंग होती है, जहाँ कट होता है अगर इसको लगाते थे तो ये इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, फिर इसको लगा देंगे तो ये इसमें ज्वाइंट होगा, फिर इस वाले किक लगाएंगे तो ये इसको ज्वाइंट कर देगा, फिर इस किक लगाएंगे तो ये इसको ज्वाइंट कर देगा, इस किक लगाएंगे तो इसके अंदर ये ज्वाइंट हो जाएगा, इस किक लगाएंगे, ऐसे करते हुए जाएंगे तो ये यहाँ से जुड़ते हुए एक साथ चला जाएगा। पर रजिस्टेंस इस जो ये दिख रहा है मेटल का स्ट्रिप है जैसे ब्रास का, तो इसका कोई रजिस्टेंस नहीं होता है। रजिस्टेंस इस ब्लैक जो बोर्ड दिख रहा है इसके नीचे जो वायर होते हैं उसी वायर की लेंथ के हिसाब से, जितना बड़ा वायर हो, जैसे इतना बड़ा हो गया तो रजिस्टेंस ज़्यादा, इतना कम होगा, तो उस हिसाब से वायर लगे होते हैं रजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं क्या बोलते हैं मीटर ब्रिज से किसी वायर का क्या करते हैं रजिस्टेंस निकालते हैं, तो उसी तरीके से क्या होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 इस तरीके को वायर लगा के रजिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। तो देखिएगा अगर हमने ये इस कंडीशन में अभी रजिस्टेंस 0 है, मतलब ये माना जाता है इसमें रजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है ना, क्या है, रजिस्टेंस नहीं। तो रजिस्टेंस कहाँ से होगा, ये सिर्फ ओनली क्या करेगा, यहाँ से ऐड किया तो ये ऐसे करते हुए करंट यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा। जब जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से करंट ऐसे ऊपर होते हुए सर्किट कंप्लीट करते इधर आ जाएगी। उस कंडीशन में रजिस्टेंस होता है 0 इस बॉक्स का। ठीक है, अब हमने जैसे क्या कर दिया, यहाँ से निकाल दिया एक, तो अब देखिए यहाँ से जब करंट चलेगी तो यहाँ के आके यहाँ पे रुक जाएगी। देखिए ऊपर तो यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं होगा, तो इसके अंदर ज्वाइंट्स किया वायर, इस स्ट्रिप से इस स्ट्रिप में वायर जुड़ा हुआ है नीचे बोर्ड के अंदर, तो क्या होगा करंट उस स्ट्रिप से होते हुए इसमें आएगा। तो क्या होगा, उस वायर से जब करंट फ्लो करेगा तो उस वायर की जितनी लेंथ होगी उसके हिसाब से उसका रजिस्टेंस यहाँ कितना है 500। तो ये 500 ओम क्या होगा रजिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना, जैसे सेकंड क्या करना हम लोग को, यहाँ से एक वायर यहाँ से और निकाल देनी है। अब क्या करना, अगर यहाँ से वायर निकाल दी, अब यहाँ से स्ट्रिपिंग है तो करंट यहाँ से चला, यहाँ आते हुए यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पे कट हुआ है तो इसमें क्या होगा, कटिंग का मतलब ये हुआ कि देखिए कट है ना, देखिए तो करंट यहीं आके रुका रहेगा, यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा। जब यहाँ रुका है इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का, यहाँ से वायर इसमें जुड़ा है, इसमें से वायर इसमें जुड़ा है, तो इन दोनों वायर का इसका जो रजिस्टेंस है वो कितने वायर का कितना रजिस्टेंस है, तो आपको दिख रहा है ना 200 ओम है, और यहाँ कितना है 500। थोड़ा पास लाते एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये है हमारा 500, इस स्टेप से निकाल दिया तो 500 और इसको निकाल दिया, तो ये अंदर से जुड़ा होता है यहाँ ऐसे करके, एक वायर यहाँ इसमें तो ये 700 ओम एक साथ हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें से कोई एक पर्टिकुलर निकालना तो इसको लगा दे, अब ये कितना हो गया, तो 200 हो जाएगा, क्योंकि वायर यहाँ से चलेगा करंट ऐसे करके आएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कटिंग है, तो यहाँ से निकल के जब ऐसे आएगा तो आगे यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टेंस नहीं बताएगा। तो जब ये लगा देंगे तो रजिस्टेंस होता ही नहीं, रजिस्टेंस 0 मान लेंगे, या ओवरऑल जो भी मिला के मानेंगे ऊपर से जो भी आएगा, पर अंदर का कोई रजिस्टेंस नहीं, क्योंकि अंदर क्या होते हैं वायर्स लगे होते हैं, उसी की वजह से हमारा, जैसे ये 500 उसमें थोड़ा लंबा वायर लगा होगा, 200 में थोड़ा कम लगा होगा, और इसमें 200 में और कम होगा, मतलब इन दोनों में अलग सेम हो सकता है। यहाँ पे 500 में थोड़ा और कम होगा, 50 में और कम, 20 में और कम। इस तरीके से अगर एक साथ निकाल देंगे तो टोटल रजिस्टेंस 1110 का बनेगा, पर एक एक करके निकालेंगे। जैसे इसको निकाल दिया, अब ये क्या होगा, यहाँ से सिर्फ ओनली कितने का देख लीजिए, तो 50 ओम का रजिस्टेंस है, तो करंट ऐसे चलते हुए आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ रुक जाएगा। अब रुकने का मतलब अंदर से वायर से होके तब इधर जाएगा, जब वायर से होके जाएगा
तो यहाँ पे रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो वायर का लेंथ के इक्वल होगा रजिस्टेंस, वही हमारा 50 ओम का रजिस्टेंस यहाँ पे बताएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि रजिस्टेंस का यूज करते हैं और वायर से हम क्या करते हैं रजिस्टेंस निकाल के, और मान लीजिए जिस चीज़ का हमको रजिस्टेंस नहीं पता है इसकी कंपैरिजन करते हैं रजिस्टेंस बॉक्स से और आसानी से फाइंड कर लेते हैं। और अगर इसको हमें क्या करना है सर्किट में कभी भी जो है की लगा के यूज करना है, तो की यहाँ पे है, इसमें इसको लगा देंगे तो ऑन हो जाएगा, तब करंट हमारा आएगा। अगर इसको निकाल देंगे की, जैसे हमने निकाल रखा है, तो ये की अगर हमने निकाल रखा है देखिए, तो क्या होगा करंट कटा रहेगा, इसका मतलब रजिस्टेंस में नहीं आएगा, जब इसको लगा देंगे तभी रजिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा वन वे की। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद हाई रजिस्टेंस भी होता है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इस तरीके से हमारा रजिस्टेंस बॉक्स का यूज किया जाता है, जो बच्चे जो है लैब में देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से निकाल देंगे ऐसे करके, तो यहाँ से क्या होगा करंट यहाँ से चला, फिर नीचे से होके इसमें आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 ओम का हो गया। इसको लगा दिया तो यहाँ क्या होगा देखिए, तो ये हमारा 5 ओम का होगा। अगर इसके साथ ये निकाल देंगे, यहाँ से इतना निकाल देंगे, एक साथ निकालेंगे तो 20 और ये 35 ओम का रजिस्टेंस, तब यहाँ से कैलकुलेट, ये 35 ओम का। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका यूज कर लेते हैं ऐसा। ठीक है ना, चलिए ओके।